नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और टॉपिक है बौद्ध धर्म। भाग 3 इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? आपको बताना है कि स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। ऑप्शन है ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हमारा ऋग्वेद। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। तो स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है? आपको बताना है कि वह कौन सा स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। इसका आंसर होगा हमारा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। बाकी देख लेते हैं। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन से तथा कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची का स्तूप बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैतिक क्रम क्या है? 4 स्तूप दिए गए हैं और आपको इन्हें कालानुक्रम में बताना है। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि भरहुत, सांची और धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था और अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। तो भरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आप इतना याद रख सकते हैं कि धमेक, भरहुत और सांची का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था, जबकि अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन वंश के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, अनात्मवाद सिद्धांत है। आपको बताना है कि अनात्मवाद सिद्धांत क्या है। ऑप्शन है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बौद्ध दर्शन का। अनात्मक जिसका अर्थ होता है कि ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और ना भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। तो ये अनात्मवाद का सिद्धांत ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका निम्न में से किससे संबंध है? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, गीता या वेदांत। इसका आंसर है बौद्ध। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो संसार क्षणिक है, इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को या स्वामी विवेकानंद को। इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर या विवेकानंद। इसका आंसर होगा अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई, जिसे प्रायः नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। तो नव बौद्धवाद का प्रतिपादक अंबेडकर जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है बुद्ध, जैन, चारवाक,
न्याय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा बुद्ध। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। तो क्षणिकवाद का सिद्धांत ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसका प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा कथन पारमिता शब्द की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, या आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन पारमिता शब्द की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। इसकी व्याख्या दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किस पर आधारित है? आपको बताना है। ऑप्शन है दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर, या अभिधम्म पिटक पर। इसका आंसर होगा ललित विस्तार पर। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। इस वस्तु का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया, 1879 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? आपको बताना है कि बौद्ध धर्म जो दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान, उसमें मौलिक अंतर क्या है? ऑप्शन में है अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा और स्तूप पूजा। इसका आंसर होगा देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा का था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। हीनयान और महायान के बीच अंतर को हमने पहली वीडियो में पढ़ा है, आप वहां से इसकी व्याख्या देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष। इसका आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नाम के दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह कौन सी थी? ऑप्शन है ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की। मानव प्रतिमा के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा बुद्ध। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। ये मानव प्रतिमाओं के बारे में पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम पूजी जाने वाली मानव प्रतिमा बुद्ध की थी। अगला प्रश्न है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन है जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने या वैदिक धर्म ने। तो इसका भी आंसर होगा बौद्ध धर्म ने। उपर्युक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई और महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी महायान संप्रदाय के लोगों ने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।